बिहार में जातीय गणना होते ही और पब्लिश होते ही वाद विवाद छिड़ चुका है। एक और जहाँ इस जातीय गणना को गलत साबित करने में भाजपा के नेतागण लगे हुए हैं, वहीं स्वर्ण जाति की आबादी कम होने से स्वर्ण जाति के लोग यह कहते दिख रहे हैं कि हमारी सर्वे ही नहीं हुई। अब आप सोच सकते हैं 500 करोड़ रुपया खर्च करके जहां बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई, कई बाधाओं को लांघते हुए इस जातीय जनगणना को संपन्न करा के 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन पब्लिश किया गया। इस जातीय गणना के पब्लिश होने से सबों को यह पता चला कि किस जाति की कितनी आबादी है और किसे कितना हक प्राप्त हो रहा है और किसकी दोहन और शोषण हो रही है। आंकड़ा आपने देखा, सारे न्यूज़ चैनलों में दर्शाया गया यादवों की आबादी कितनी है हिंदू में, यह भी आपको हमने बताया, पहले भी बताया 14% से ज़्यादा। लेकिन यादवों के पास ज़मीन कितनी है यह समझने की बात है। जो 2%, 2.5%, 3%, 3.25% ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और 1 से कम % में आते हैं लाला, उन लोगों के पास ज़मीन कितनी है यह समझने की बात है। भूमिहार जिसकी आबादी 2% से अधिक है, उसके पास कुल भूमि का 39% ज़मीन उसके पास है। राजपूत के पास ज़मीन है, ब्राह्मण के पास ज़मीन है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा आबादी यादवों की है तो यादवों के पास ज़मीन नहीं है, अन्य जाति के पास ज़मीन नहीं है। 100 में 50% ज़मीन उन लोगों के पास है जो 10% भी स्वर्ण जाति के लोग मिलाकर नहीं हो रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक बिहार में क्या मिला पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, महादलित को। ज़मीन का टुकड़ा उनके पास नहीं है और जिसकी आबादी कम है उसके पास ज़मीन भरपूर है, ज़मीन के मालिक हैं, अनाज वो उपजाते हैं, खेती वो करते हैं, व्यापार वो करते हैं, संसाधन उनके पास है, हर जगह वो छाए हुए हैं, राजनीति से लेके हर जगह। तो 50% ज़मीन इन 4 जाति के पास है जिसकी आबादी 10% भी नहीं है और जिसकी आबादी 14% है और 5% है या 5.25% है, उनके पास ज़मीन नहीं है। कितना बड़ा अंतर है। इस जातीय गणना के आने से यह तो स्पष्ट हुआ कि कौन जाति की आबादी कितनी है और यह भी जानकारी हुई सोशल मीडिया में जो हमने देखा और जो प्रचार प्रसार हो रहा है कि ज़मीन सबसे अधिक उन स्वर्ण जाति के पास है जिसकी आबादी 10% भी मिलाकर नहीं होता। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे विकास होगा यादवों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का, गरीबों का। वो लोग जिसकी आबादी है वो बंधुआ मजदूर हैं, वो मजदूरी करते हैं उनके खेत में, तो जो वो कहेंगे वही करना होगा क्योंकि उनकी मजबूरी है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24 यूट्यूब समाचार चैनल। मैं बेबाक होकर आपको सारी बात की जानकारी देता हूं, इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रखें और दोस्तों यारों मित्रों में शेयर करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराई और पब्लिश होते ही सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देने चले गए। आवेदन देने वाले के कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि राज्य सरकार के कुछ अधिकार हैं जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता और जनवरी में इसकी विस्तार से सुनवाई होगी। टाल दिया गया कोर्ट के द्वारा। जातीय गणना के विषय में वो लोग विरोध कर रहे हैं
जो अपने घरों में नहीं थे। रविशंकर प्रसाद सांसद हैं, वो अपने घर में नहीं थे, वो दिल्ली में थे। घर बंद होगा, उनके यहाँ नहीं गया, या गए तो घूम गए। ऐसे बिहार में बहुत सारे लोगों की घर है, स्वर्ण जाति के लोगों का, जो स्वयं नहीं रहते, घर में ताला बंद है, और बेटा पुतोहू के साथ नोएडा में, दिल्ली में, बंगलोर में, मद्रास में, चेन्नई में, हर जगह रहते हैं। और वो अब आकर ये कहने लगे कि मेरी गणना नहीं हुई। आप रहते नहीं हैं। अगर आपके पुत्र सेटल हो गए दूसरे स्टेट में, तो आप यहाँ से ज़मीन जगह बेचकर चले जाते हैं, तो स्वाभाविक है आपकी आबादी घट जाएगी। तो ऐसे संपन्न लोग, जिनकी संपन्नता जिसके पास है, वो अपने घर द्वार बेचकर बिहार से दूसरे स्टेट में बस जाते हैं, तो उसकी आबादी घट जाती है। घर द्वार में ताला बंद करके वो बेटा पुतोहू बेटी के साथ दूसरे प्रदेश में रहते हैं। वो ऐसी स्थिति में गणना करने वाले जाएंगे तो घर में ताला बंद है, तो गणना कहाँ से होगा। तो ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हुई है गणना करने वालों के सामने। लेकिन जहाँ तक जातीय गणना की बात है, जातीय गणना ने स्पष्ट कर दिया कि जिसकी आबादी अधिक है उसकी भागीदारी कम है। अब अगर मीडिया की बात करेंगे तो 80% ब्राह्मण जाति के लोगों का संख्या मीडिया में है। वो संपन्न हैं, वो मीडिया कर्मी हैं, और 20% में लालाजी, भूमिहार, राजपूत हैं, और 1% यादव की मीडिया में भागीदारी है। जहां 14% से अधिक आबादी और मीडिया में भागीदारी 1%। तो जो वो कहेंगे वही आप सुनेंगे। मीडिया में उन्हीं की संख्या, प्रशासनिक पदाधिकारी और कार्यालय में उन्हीं की भागीदारी, ज़मीन उन्हीं के पास। तो कितना अंतर है, कितना भेदभाव, कितना दूरी, यह समझना होगा। बिहार सरकार ने वही बात कही कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, यह भी जानकारी मिली है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर और जिसकी आबादी जितनी होगी उन्हें उतना लाभ देने का कोशिश किया जाएगा। और बिहार जनगणना होते ही पूरे देश में खलबली मच गई, दूसरे राज्य में भी सुगबुगाहट हो गई कि गणना कराना चाहिए। भारत सरकार को जातीय जनगणना करानी चाहिए। पूरे देश में किसकी आबादी कितनी है, किसके पास क्या संसाधन है, क्या कौन लोग गरीब हैं, कितने ज़मीन के मालिक कौन हैं, कौन व्यापार में सबसे अधिक हैं, कौन व्यापार नहीं करते, कौन मजदूर तबके के लोग हैं, कौन खेतों में काम करते हैं, किसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, यह तो पता होना चाहिए भारत सरकार को। केवल यह कह देने से कि मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ, गरीबों के हित की बात सोचता हूँ, तो आपको गरीबों की जानकारी ही नहीं है। तो आप गरीबों के लिए काम क्या करेंगे, आप गरीबों के हित की काम क्या करेंगे। पहले तो जातीय जनगणना करा के यह पता चले कि कौन कितने जाति हैं, फिर आर्थिक रूप से जानकारी हो, फिर न गरीबों के लिए काम किया जाएगा। मोदी जी कहते हैं मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ, गरीबों के लिए सोचता हूँ। वो जातीय जनगणना कराने से भागते हैं। बिहार के नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराई तो खलबली सी मच गई, आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया। तो यह स्थिति है। मीडिया पर, सरकारी नौकरी में, ज़मीन पर सबसे अधिक कब्जा उन जातियों का है जिसकी आबादी 2 से 2.5%, 3%, 3.25% है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या आज़ादी के बाद अधिक आबादी वाले को मिला, और क्या उनका शोषण नहीं हो रहा, क्या उनके गरीबी का मजाक नहीं उड़ रहा, क्या है संसाधन उनके पास। यह अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार को देखना होगा, जानकारी के आधार पर काम करना होगा, विकास करना होगा, फिर जाकर लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं। भाजपा सख्ते में आ गई है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया उनके पास कि करूँ तो क्या करूँ,
गरीबों की नाम लेते हैं तो गरीबों के लिए पहले आप जानकारी तो लो कि कितनी आबादी है गरीबों की, फिर आप गरीबों के लिए काम करना। यह स्थिति है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।